हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के जीवन में एक नई शुरुआत कब होगी। आज हमारा टॉपिक है मेरे व्यूअर्स के जीवन में एक नई शुरुआत कब होगी। तो देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के जीवन में एक अच्छी नई शुरुआत कब होगी। मेरे व्यूअर्स के जीवन में एक अच्छी नई शुरुआत कब होगी। थैंक यू। शायद आपको कार्ड दिख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है मेरे व्यूअर्स के जीवन में एक नई शुरुआत कब होगी। तो सबसे पहले हम डेथ कार्ड से स्टार्ट करते हैं। डेथ कार्ड ये दर्शाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक न्यू अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके जीवन में चल के आएगी, या किसी भी तरह से हो सकता है। आपके जीवन में एक न्यू अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन के हर एंगल में काम करेगी। वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को बदल देगी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपको खुद में ट्रांसफॉर्म करना होगा। कार्ड में दिखाया गया है नया सूरज निकला है। सूरज ये भी दिखा रहा है भाई, पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाओ। आने वाले जीवन को, आने वाले समय का स्वागत करो अपने जीवन में, ना कि पास्ट में पड़े रहो। पास्ट में पड़े रहने से क्या होता है ना, एक कर्मा का बहुत बड़ा बैग जो होता है, हम उसको ढोते रहते हैं, जबकि भगवान आपको खुद भी अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन लाके देना चाहता है। भगवान की अपनी मर्जी है कि भाई आपके जीवन में आप फाइनेंस अच्छा रहे, आप अपने जीवन में जगल ना करें, आप अपने जीवन को काफ़ी अच्छी तरह से इमोशनली बैलेंस कर सके, आप अपने जीवन में सेलिब्रेशन की छोटे छोटे पल को भी क्रिएट कर सके, जीवन को हर एंगल से अपने आप को, अपने परिवार को बैलेंस कर सके। लेकिन ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगी, डेथ के बाद। जैसे सांप होता है ना, अपनी पुरानी खाल निकाल लेता है और फिर खाल निकालने के बाद जो सांप होता है वो तो एकदम नए जैसा लगता है, जैसे बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया हो, कुछ ऐसा ही उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ठीक आपको भी उसी तरह से करना है।
आपके जीवन में पास्ट में क्या हुआ, आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या था, उसे भूल जाना है और आपको जीवन में आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने हैं, थॉट्स पैटर्न पे काम करना है, इमोशनली खुद को बैलेंस करना है, फाइनेंशियली खुद को बैलेंस करना है। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जगल कर रहे हो आप दो परिस्थिति में, जो जगलिंग की परिस्थिति है वो कब खत्म होगी, इससे आप अपने जीवन में कुछ हद तक परेशान हो गए हो। कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस जगलिंग परिस्थिति को खुद से संभाल के रखा है, जबकि भगवान आपको हेल्प करना चाहता है, कोई आपको ऑफर देना चाहता है। आपके जीवन में भगवान खुद मार्गदर्शन करना चाहता है, कोऑपरेट करना चाहता है। जिस जगलिंग पीरियड को आप इतनी अच्छी तरह से बैलेंस किया है, आपने बिना बैलेंस किए, जैसे कि पास्ट लाइफ से जो चलते आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक के जो चलते आ रहे हैं, दो परिस्थिति में जगल करना। जगल करते समय तो आपने अपने आप को फिर भी बैलेंस किया है। बैलेंस करने के बाद आज एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है कि अब आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको रिलीफ चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि आपके अच्छे विचार हो, आपके थॉट्स पैटर्न पे कोई साइकिक पेशेंट ही बोला जा सकता है, आप ही के घर का है ये है तो आप ही के घर का। साइकोलॉजिकली बोलो या अपने निगेटिव थॉट्स पैटर्न से आपको एनर्जी सेंड करता है, जिसके कारण आपके थॉट्स पैटर्न में चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुछ लोग जेलसी भी करते हैं, कुछ लोगों ने आपको बैकस्टैबिंग भी किया है, पीठ पीछे वार करना। भाई तू आगे बढ़ रहा है क्या, हम तेरा पैर खींच के पीछे कर देते, क्योंकि हमको तो हमारे जीवन में आगे बढ़ना आता है नहीं, तो तू आगे जा रहा है तो तेरा पैर पीछे खींच के हम अपने बराबरी में रख लेते। ये कुछ ऐसा ही है। नींद में भी शायद आपके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं, निगेटिव एनर्जी के अटैक्स। आप अपने जीवन में जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटी मोटी सेलिब्रेशन, तो वो भी किसी को राज नहीं आती। टू ऑफ कप्स में क्या है, इक्वल गिव एंड टेक। आपके जीवन में जो अब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, जैसे थॉट्स पैटर्न में, विचारों में, इमोशंस में, फाइनेंस में, चाहे जो भी हो, किसी भी तरह का वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इमोशनली, थॉट्स पैटर्न से लेके इस तरह से कुछ, जिसके कारण आप मेंटली थक चुके हो। थक जाने के कारण अब आप चाहते हो भाई मेरे जीवन में एक नई शुरुआत कब होगी, कब तक ये साइकिल चलते रहेगी, कब तक ये निगेटिव पैटर्न चलता रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके फाइनेंस पे उसकी नजर है, भाई इतना अच्छा पैसा कमा रही है, इतना अच्छा लाइफ को बैलेंस किया है, परिवार भी अच्छा, पैसा भी अच्छा, आप अपने लाइफ के काफी अच्छे ड्राइवर है। जगलिंग परिस्थिति में जो जगल कर रहे थे, जगल करने के
भी आपने अपने जीवन को बैलेंस अभी भी करके रखा है, नहीं किया ऐसा नहीं है। अब आप ये चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं वो चाहते हैं मेरे जीवन में एक नई शुरुआत कब होगी, कब सेलिब्रेशन होगा, कब ये साइकिल रिपीट हो रही, वो कब खत्म होगी। तो इसमें आंसर यही आया है कि डेथ के बाद, डेथ का कार्ड ये दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके जीवन में चेंजेस आएगा। इसमें एडवाइस भी दी गई है, 7 चक्रास पे काम कीजिए, अपने 7 चक्रास को क्लीन कीजिए। आपके 7 चक्रास में जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कीजिए, रेकी कीजिए। 7 चक्रास पे रेकी सिंबल डालिए, 7 चक्रास पे रेकी सिंबल डालिए। मुझे लगता है आपके हेल्थ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके शरीर के जो पंच तत्व है उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि 7 चक्र डिसबैलेंस है, एक साथ 7 तो नहीं हो सकते, फिर भी आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस है जिसके कारण आपके शरीर में पंच तत्व सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जब ये चक्रास बैलेंस होते हैं तो हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड शुरू होता है, बेहतर से बेहतरी की ओर हम दिन पर दिन आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे लगता है रात में आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी के अटैक्स होते हैं। जब भी निगेटिव एनर्जी के अटैक्स होते हैं तो आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए, 3 बार कॉल कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। इमीडिएट ऐसे निगेटिव एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कर देना चाहिए। जब हमारा है नहीं तो लेते क्यों हो, जिसने भेजा उसी पर जाएगा ना। जिस समय आपके सभी चक्रास अलाइन में आ जाएंगे, 7 चक्रास एकदम से तो नहीं आ सकते, तो कम से कम 3 चक्रास हमारे अलाइन में आना जरूरी होते हैं। उसके बाद ही हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, न्यू बिगिनिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आती है। हमारे जीवन में हमारे लिए सुटेबल ऐसे लोग आते हैं जो हमारा अपमान ना करें। ओवरऑल देखा जाए तो इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आपके पर्सनल लाइफ में क्या है, किस तरह से बिहेवियर है, क्या शुरू है आपके पर्सनल लाइफ में, वो नहीं देखा जाएगा, आपके इमोशंस को समझा जाएगा। तो इसमें 3 एडवाइस है। आपको 7 चक्रास पे काम करना है, रेकी सीखिए, 7 चक्रा क्रिस्टल्स को लीजिए, 7 चक्रा रूलर है। दूसरा है निगेटिविटी से बचिए। जो आप पर निगेटिविटी के अटैक्स रात में किए जाते हैं तो आर्कएंजल माइकल को कॉल करके रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। जब हमारा है नहीं तो लेना भी नहीं चाहिए, इमीडिएट रिटर्न टू सेंडर। तीसरी चीज है, जो जगलिंग परिस्थिति है उससे आप बाहर भी निकलेंगे। वो जगलिंग परिस्थिति भी अपने आप रुक जाएगी, जिसके कारण आपके जीवन में शांति आ जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।